जी बिल्कुल ऐसा है। सीनियर सहाफ़ी और समाजी कारकुन डॉक्टर उस्मान पर डेरा गाजी खान और थाना कोट छुट्टा की हदूद माना हमदानी पर गुज़श्ता रात उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे पे डॉक्टर उस्मान और उसका बेटा शदीद ज़ख्मी हो, जिनको गुज़श्ता रात ट्रामा सेंटर डीजी खान मुंतकिल किया गया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उस्मान मौजूद हैं, जो कि अब सेहतयाब हो चुके हैं। उनसे मज़ीद बात करेंगे कि डॉक्टर साहब, सहाफ़ियों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं अब तक, तो आपने हमेशा गरीब लोगों की आवाज़ उठाई, तो इस वाले से आप क्या कहेंगे, ये किस तरह का हमला था और क्यों हुआ? देखिए, मेरा जो है इन इलाकों में कोई ज़मीनी कोई तो झगड़े हैं नहीं, ना मेरा कोई बिज़नेस का किसी के साथ मसला है, ना ही कोई दीवारों के इश्यूज़ हैं और ना ही कोई मुकदमाबाजी है। तो वो सीधा सीधा है, वो ये है कि मेरा एक वेब चैनल है, हमारा सराकी वसीब जानता है, जिसका नाम खरी गाल है, और उसके ऊपर एक खरे सच के तौर पर खरी बात के हवाले से हमारी ये कोशिश होती है कि हम सच लोगों के सामने लाएं, जो हमेशा एक अच्छे सहाफ़ी या अच्छे समाजी कारकुन या अच्छे ह्यूमन राइट्स के ऊपर बिलीव रखने वाले लोगों का ये खासा होता है। उस हवाले से हमने सारी कोशिश की और इस पर पब्लिक ने बड़ी पजीराई उसने दी हमें, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उसमें कुछ तबकात खौफजदा हुए, ख़ुसूसन सरदारी और जागीरदारी सिस्टम जो है उसको हमने ललकारा। तीसरा, बाज़ इदारों के अंदर जो काली भेड़ें हैं उनको भी हमने ललकारा। तो ये कुछ वजूहात थी जिनको अभी स्क्रीनिंग की ज़रूरत है कि ये हमला एक्चुअली किया किसने है। तो कुछ चीज़ें हैं मुख्तलिफ ज़ाविये पर हम देख सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उन जालिम माफियाज़ और हमारी कम्युनिटी में जो हमारे मुआशरे में गरीबों के हकूक़ को मसलते हैं, उनको कुचलते हैं, उनके ऊपर जब जद पड़ी है तो उन्होंने हल ये ढूंढा कि इनके ऊपर कातलाना हमला करके इनको हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। और ज़िंदगी और मौत का जो फासला है हमारा, जो मेरे बेटे ने या मैंने देखा है, वो चंद यानी मेरी गर्दन के ऊपर गोली लगी है और बैक पे उसका निशान और कपड़ों को चीरती हुई चली गई। चूँकि अल्लाह ने बचा लिया, इसी तरह मेरे बच्चे को भी हाथ ज़ख्मी हुआ, तो हमने इब्तदाई तौर पे ट्रीटमेंट लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुदरत हमसे मज़ीद काम लेना चाहती है। हाँ जी, जैसा कि आपने डॉक्टर उस्मान की बात सुनी, वो मौजाना तौर पर बाल बाल बच गए, मगर कातलों की तरफ से ये एक शदीद हमला और प्लानिंग के तहत ये हमला, सोची समझी साजिश के तहत ये हमला किया गया था। इस वक्त डीजी खान सदर प्रेस क्लब हमारे साथ बख्त खोसा साहब मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। बख्त साहब, ये बताइएगा, सहाफ़ियों ने पहले भी, जैसे मैंने कहा, कि बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, तो अब एक सहाफ़ी जो कि मज़लूम लोगों की आवाज़ बनता है इस्लामाबाद में बैठकर, वो अपने आबाई इलाके डेरा गाजी खान में आए हुए थे और उन पर भी हमला किया गया, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आपको भी पता है, डेरा गाजी खान जो सरदारों, तमुंदारों और बाज़ सियासी शख्सियत का जो ज़िला है, ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ताल्लुक़ भी डेरा गाजी खान से है। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल सहाफ़ियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और इससे पहले जो हमारे डेरा गाजी खान में इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी गई। इससे पहले सहाफ़ियों ने जो यहाँ पर जो सरदार हों या ज़िली इंतज़ामिया हो, उनकी ज़ुबान से जो निकली बात थी उस पर अमल करते रहे। अब थोड़ा सा तब्दीली शुरू हो चुकी है और उस तब्दीली को हमने परवान चढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिससे सरदार और ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस भी उसमें शामिल है, इनको परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो हम सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने न सिर्फ डॉक्टर साहब के ऊपर हमला किया, ये भी हमारी एक रवायात है इस सरजमीन की कि कभी वो बच्चों के ऊपर फायरिंग नहीं करते, जितनी भी दुश्मनी हो, मगर ये रवायात की भी उन्होंने रात तोड़ दिया। डॉक्टर साहब और उनके छोटे बेटे, उनके ऊपर भी हमला करके, कातलाना हमला करके अल्लाह ने इनको बचाया। ये उन लोगों ने बचाया, अल्लाह ताला ने उन लोगों की दुआएं मंजूर की जो मजलूम लोगों की आवाज़ बने रहे। इसके साथ रात मेरी गाड़ी भी चोरी कर ली गई और एक हफ़्ता पहले मुझ पर एक FIR झूठा दर्ज कर दिया गया 2 और सहाफ़ियों के ऊपर भी। ये पुलिस चाहती है डीजी खान की कि सहाफ़ी खामोश रहें और हमारी ज़बान बोलें, मगर ये नहीं हो सकती। अब हम बोलने निकले हैं, हम जिएंगे, मरेंगे, बोलेंगे, सच बोलेंगे, मजलूम की आवाज़ बनेंगे, चाहे ये हमें गोली मार के दबाने की कोशिश करें, जो कुछ करें करते रहें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी, जैसा कि आपने सदर प्रेस क्लब डीजी खान बख्त खोसा और डॉक्टर उस्मान साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, तो हमारे इससे हौसले पस्त नहीं होंगे, हमारे हौसले बढ़ रहे हैं और हम हमेशा मजलूम लोगों की आवाज़ बनते रहेंगे।